हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका मित्र, आपका भाई बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ नई जानकारी लेकर, आपको जागरूक करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, तर्कशील बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए और वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अपने कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरियार द्वारा ईश्वर से पूछे गए वो सवाल जो हर तर्कशील को जानना चाहिए। ये सवाल सुन के आपके अंदर तर्क करने की शक्ति आएगी। आजादी से पहले और इसके बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु में पेरियार का बड़ा ही गहरा असर रहा है। दक्षिण भारतीय लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी न केवल सांस्कृतिक बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी इनका गहरा असर है कि चाहे कम्युनिस्ट हो या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, सभी लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तमिल राष्ट्रभक्त को लेकर नास्तिकों, तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले भी उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों व कार्यों का हवाला देते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तर्कवादी नास्तिक और वंचितों के हित में बोलने व कार्य करने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। ये रूढ़िवादी हिंदुत्व के प्रबल विरोधी थे। जस्टिस पार्टी का गठन के सिद्धांत में रूढ़िवादी हिंदुत्व का प्रबल विरोध था। भारत में हिंदी के अनिवार्य रूप से शिक्षण में प्रयोग का भी उन्होंने घोर विरोध किया था। उत्तर भारतीय हिंदी क्षेत्रों में हालांकि उनकी लोकप्रियता कम है, पर धीरे धीरे लगातार आज बढ़ती जा रही है। खासकर दक्षिण भारतीय समाज में शोषित उत्पीड़ित लोगों की स्थिति सुधारने तथा एक तर्कशील सांस्कृतिक आंदोलन चलाने में इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा है वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। इस तरह के कड़े शब्दों में ईश्वर पर सवाल उठाने के कारण पेरियार को रूढ़िवादी भारतीय समाज ने लगातार नकारने की कोशिश की। हालांकि आज जबकि भारत में नास्तिकता व तर्कशील आंदोलन सोशल मीडिया के कारण लगातार फैलता जा रहा है और नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी संख्या में उनके उक्तियों, सिद्धांतों, सवाल आदि को प्रसारित कर रहे हैं। तो पेरियार के 15 सवाल वो क्या थे जो आपको पूछने चाहिए ऊपर वाले से आपको, और जो भी दीक्षा प्रोग्राम आयोजित कर रहा है वो 22 प्रतिज्ञाओं, त्रिफरण पंचशील 22 प्रतिज्ञाओं के साथ ये 15 सवाल जरूर पूछे माइक लगा के। तो क्या थे 15 सवाल? पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों के दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदियों नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते रहते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं?
और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं। साथियों, ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए, चाहे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हो, चाहे सोशल साइट हो। ये 22 प्रतिज्ञाओं के साथ पेरियार के ये 15 सवाल भी हमें वायरल करने हैं। एक पेज पर एक साइड 22 प्रतिज्ञाएं लिखिए, एक साइड 22 प्रतिज्ञाएं और एक साइड पेरियार के 15 सवाल। इनको वायरल कीजिए, पूछिए, धर्म के ठेकेदारों से पूछिए और उससे भी पूछिए। इन सवालों के जवाब आपको अगर मिल जाए तो आप आस्तिक बनिए, तो आप सनातनी बनिए, वरना अपना बुद्ध धम्म ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। जय भीम, नमो बुद्धाय।